नमस्कार साथियों, स्वयं श्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? कोनिक सेक्शन पढ़ने वाले हैं। यह हमारी एनसीईआरटी क्लास 11th और चैप्टर नंबर 10 है। क्या है ये? चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है और ये कोनिक सेक्शन है। इस चैप्टर में हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको हम देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उससे संबंधित उसको हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप के जो कोनिक सेक्शन होते हैं उनके हम बारे हम जानेंगे। तो ये है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है शेप आपको, ये क्या है? कोन है। और ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जनरेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनरेटर। और ये कोन का क्या होता है? ये एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्सिस होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या है ये? एक्स एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस क्या हो? ये वाई एक्सिस। तो ऐसे ही इसका कोन का भी एक एक्सिस है यहाँ पर। ये कोन का एक्सिस है। और ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या है? ये वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स ऑफ कोन। कोन के शीर्ष हैं ये। और जो ये वर्टेक्स है इसका काम क्या होता है? ये कोन को क्या करता है? दो भागों में डिवाइड करता है, जिसको हम नेप कहते हैं। क्या कहते हैं? नेप कहते हैं। तो ये नेप 1 हो गया है, नेप 2 हो गया। तो ये कोन को क्या करता है? वर्टेक्स दो भाग में यहाँ पर डिवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, जैसे इसको हम एक पेपर के थ्रू हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे ये है यहाँ पर कोन, ये है कोन। क्या है? ये कोन है। हम ये है कोन और इसमें हम कोई यहाँ पर ये प्लेन यहाँ पर प्लेस्ड कर देते हैं। मतलब इसमें हम प्लेन क्या करते हैं? प्लेन की सहायता से यहाँ पर कुछ सेक्शन हम काटते हैं। क्या करते हैं? प्लेन की सहायता से हम कोन को क्या करते हैं? काटते हैं। तो ये प्लेन और इसके बीच में जो एंगल बनता है क्या बनता है? प्लेन और एक्सिस, ये कोन का एक्सिस जो है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। और जो जनरेटर, और यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ये जनरेटर, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? जनरेटर और एक्सिस के जो कोन का एक्सिस होता था उसके एंगल को हम अल्फा से डिनोट करते थे। किससे? अल्फा से डिनोट करते थे। एंगल बिटवीन जनरेटर एंड एक्सिस ऑफ कोन। और बीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जैसे ये हम प्लेन से क्या करते हैं? प्लेन की सहायता से हम क्या करते हैं? जो कोन के सेक्शन को काटते हैं वही कोनिक सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोनिक सेक्शन कहलाता है। और डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शन हमें डिफरेंट टाइप के जो कोनिक सेक्शन मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शन। तो यही ये जो बीटा का जो वैल्यू आएगा, ये बीटा एंगल को हम जैसे जैसे यहाँ पर हम बदलते जाएंगे, कभी हम 90 करेंगे, कभी हम जो है अल्फा से छोटा करेंगे, कभी अल्फा से हम बड़ा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन हम सिचुएशंस में डिफरेंट यहाँ पर सिचुएशन में हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमें यहाँ पर कोनिक सेक्शन यहाँ पर हमें मिलता है और उनको हम क्या कहते हैं। जैसे जब हम बीटा का यहाँ पर वैल्यू, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बीटा का मान जब हम 90 डिग्री लेते हैं, तो जब 90 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाता है? हमें सर्किल जो सेक्शन हमें कोनिक सेक्शन यहाँ पर हमें ऑब्टेन होता है तो उसको हम सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सर्किल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन लिखा है। तो कोनिक सेक्शन किसको कहते हैं? तो इफ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विथ अ कोन बाय दिस ऑब्टेन अ सेक्शन। इसके थ्रू एक सेक्शन ऑब्टेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन कहते हैं। इसी को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे हम जो है इसमें देखेंगे हम कि जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर बनते हैं, जो कोन बनते हैं, डिफरेंट टाइप के कोन बनते हैं एंगल को यहाँ पर प्लेस करने पर, तो वो कैसे बनते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि
इसको हम तीन जगह यहाँ पर, या तो हम प्लेन को हम वर्टिक्स पर रख सकते हैं, या तो प्लेन को हम क्या करेंगे इस नैप 1 में रखेंगे या नैप 2 में। मतलब हम यहाँ पर कट कर सकते हैं, यहाँ पर कट कर सकते हैं, यहाँ पर कट कर सकते हैं। जब क्या होता है कि प्लेन क्या होता है, जब इस पर नहीं होता है, कहाँ पर, अदर देन कहाँ पर कट करता है, जब प्लेन कट करता है वर्टिक्स से कहीं और पर, मतलब वर्टिक्स पर कट ना करके किसी और जगह पर कट करता है, तो हम क्या कहते, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर शेप मिलता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स के जो कोनिक सेक्शन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे इस स्लाइड में। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप का कोनिक सेक्शन यहाँ पर आया है। जैसे प्लेन को कट करना है, नैप्स मतलब हम किसी भी नैप्स में रखेंगे, यहाँ पर कहाँ पर, किसी भी नैप में रखेंगे वर्टिक्स से इतर, मतलब वर्टिक्स से अदर देन, मतलब हम वर्टिक्स पर प्लेस ना करके हम किसी भी नैप्स में रखेंगे, चाहे नैप 1 में रख लें चाहे नैप 2 में रख लें। जैसे ये होता था हमारा, ये है कोन, क्या है, ये हमारा कोन है, और हम प्लेन को चाहे यहाँ पर रख लें और चाहे प्लेन को यहाँ पर रख लें। और ये क्या है, हम लोगों का ये कोनिक एक्सिस है। क्या है, ये कोनिक एक्सिस है, ये कोनिक एक्सिस हो जाएगा। और अब हम देखते हैं डिफरेंट सिचुएशन। जैसे बीटा इक्वल टू 90 डिग्री जब हमने लिया, व्हेन बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो हमें सेक्शन यहाँ पर ऑब्टेन होता है, मतलब जो हमें कोनिक सेक्शन, इस कोन को काटने से यहाँ पर जो हमें सेक्शन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्किल, जिसको हमने पीछे भी यहाँ पर डिस्कस किया है आपके साथ कि ये बीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री हम लेते हैं तो क्या हमें मिलेगा, सर्किल मिलता है। क्या मिलता है, सर्किल मिलता है। ऐसे ही जब हम बीटा का जो वैल्यू है ये अल्फा से हम बड़ा रखते हैं, क्या करते हैं, अल्फा से बड़ा रखते हैं और 90 डिग्री से छोटा रखते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री से छोटा रखेंगे, मतलब ये जो प्लेन होगा ये कुछ इस तरीके से आएगा। और ये जो अल्फा होता है, तो अल्फा हमने आपको बताया कि जो ये जनरेटर होता है, जनरेटर और ये एक्सिस, इनके बीच का एंगल होता है। क्या होता है, जनरेटर और इसके बीच का एंगल होता है। तो जो हमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर शेप ऑब्टेन होगा उसको हम इलिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। इलिप्स आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पर जैसे शेप जब पढ़ते हैं तो इलिप्स जैसे ये सर्किल टाइप का ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो है यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर लेटस रेक्टम जिसको कहते हैं, अभी आगे हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे, तो ये ज़्यादा होती हैं। फिर अब हम जो तीसरा कंडीशन आता है, तो तीसरा कंडीशन क्या है कि बीटा और अल्फा जब हम इक्वल कर देते हैं, बीटा और अल्फा मतलब जो एक्सिस ऑफ कोन और जनरेटर का जो यहाँ पर एक्सिस है और प्लेन के बीच में एंगल है और एक्सिस के बीच में एंगल, ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो जो हमें सेक्शन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। क्या, जो हमें सेक्शन मिलता है उसको हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोला। जब बीटा का मान जो है 0 से बड़ा होगा या 0 से इक्वल होगा, 0 से कम नहीं होगा, मतलब निगेटिव वाले पर हमें कोई भी यहाँ पर शेप नहीं मिल, यहाँ पर क्या है, और अल्फा से क्या होगा, छोटा होता है। जब अल्फा से छोटा होगा और कट करेगा नेप्स पर, क्या करेगा, दोनों नेप्स को कट करता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इसी जनरेटर पर आ जाता है। तो जो ये कर्व बनता है, यहाँ पर जो कर्व बनेगा उसको हम हाइपरबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइपरबोला। पैराबोला का आप लोग शेप जानते हैं, जैसे ये पैराबोला होता है, ये पैराबोला होता है यहाँ पर सिंगल साइड, और हाइपरबोला क्या होता है, ये दोनों यहाँ पर 2 साइड से होते हैं। ये धन्यवाद। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसको अपने मित्रों तक भी जरूर पहुंचाएंगे।